हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एडोरेबल। और मैं हूं नवीन गुप्ता। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। आज के लेक्चर में हम लोग जानने वाले हैं हायर ऑर्डर और सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट। देखिए, ये जो टेस्ट रहने वाला है ये लोकल मैक्सिमा एंड मिनिमा किसी फंक्शन का कैसे फाइंड करेंगे, उसके लिए हम सेकेंड ऑर्डर या हायर ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट कैसे अप्लाई करेंगे वो हम जानेंगे। टोटल 5 स्टेप का ये मेथड है। वन बाय वन सारे स्टेप्स आपको मैं क्लियर करूँगा, बस आपको ध्यान से पूरा वीडियो देखना है। तो देखिए, स्टेप फर्स्ट की अगर बात की जाए तो सबसे पहले जो दिया गया फंक्शन होगा उसे हम लेट करेंगे, यानी मानेंगे y=f(x). उसके बाद में आपको करना है उसका डिफ्रेंसिएशन, यानी फाइंड करना है dy/dx=f(x). स्टेप थर्ड में हम dy/dx=f(x) जो हमने डिफ्रेंसिएशन करके फंक्शन फाइंड किया है उसको इक्वल टू 0 पुट करना है, यानी कि एक इक्वेशन बन जाएगी x के टर्म में। अब उस इक्वेशन को सॉल्व करके हम x की वैल्यूज फाइंड करेंगे। फॉर एग्जांपल, अगर इक्वेशन लीनियर है तो x की एक वैल्यू आएगी, अगर इक्वेशन क्वाड्रेटिक है तो x की 2 वैल्यूज आएंगी, क्यूबिक है तो x की 3 वैल्यूज आएंगी। अब उन वैल्यूज को हम लोग यहाँ पे लिख लेंगे, जिसको हमने यहाँ पे जनरली मान लिया है कि वो C1, C2, C3 हो सकती हैं। उन वैल्यूज़ को हमने नाम दिया है स्टेशनरी पॉइंट्स या टर्निंग पॉइंट्स। ध्यान रखेंगे, इन्हीं पॉइंट्स पर हम लोकल मैक्सिमम या लोकल मिनिमम या इनमें से कोई नहीं, यानी कि पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन फाइंड करते हैं कि भाई हमारा फंक्शन जो है वो लोकल मैक्सिमम होगा या लोकल मिनिमम होगा। तो उसको चेक करने के लिए इन्हीं पॉइंट्स का यूज़ किया जाता है। तो चलिए देखते हैं कैसे आगे करेंगे। स्टेप नंबर 4 देखिए, स्टेप नंबर 4 में फाइंड करेंगे हम लोग f"(x), यानी कि जो आपने f(x) निकाला था, ठीक है। स्टेप 3 जो हमने किया था तो उसको हम लोग अगेन डिफ्रेंशिएट करेंगे और उसका दोबारा डिफ्रेंशिएशन करने पे f"(x) या d2y/dx² आ जाएगा। अब इसमें क्या करना है, जो हमने स्टेशनरी पॉइंट्स फाइंड किए थे उसमें से आप कोई भी पॉइंट, जिस पॉइंट पे आपको लोकल मैक्सिमम या लोकल मिनिमम चेक करना हो, उस पॉइंट को उठा करके आप f"(x) मतलब x की जगह पे आप वो पॉइंट पुट कर दीजिए, तो आपके पास आएगा f"(c1). अब ये जो वैल्यू हमारे पास आई है, अगर ये लेस देन जीरो है दैट मीन्स कि नेगेटिव वैल्यू है, तो ध्यान रखेंगे इट विल बी पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमम। अगर वैल्यू नेगेटिव आ रही है, याद रखिएगा ध्यान से कि अगर डबल डिफ्रेंशिएट करने के बाद x की वैल्यू पुट करने पे होल वैल्यू आपकी नेगेटिव आ रही है तो वो कहलाता है पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमम। और अगर वैल्यू जो है वो ग्रेटर देन 0 आ रही है तो ये कहलाता है पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमम। ओके, अब इसमें देखिए एक कंडीशन और बनती है कि भाई पहले तो इसमें हो सकता है कि वैल्यू लेस देन 0 हो सकता है वैल्यू ग्रेटर देन 0 हो। ठीक, थर्ड कंडीशन बनती है कि वैल्यू हमारी जब ना तो लेस हो ना ही ग्रेटर, मतलब इक्वल टू 0 हो, उसको हम लोग समझेंगे स्टेप नंबर 5 में। बट यहाँ पे आप देख लीजिए, जब आपका पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमम होगा और अगर आपको मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करनी है तो जो हमारा फंक्शन था y=f(x), वहाँ पर आप x की जगह पर क्या करिए, C1 पुट कर दीजिए, यानी जो पॉइंट हमने निकाला है वो पुट कर दीजिए। और जैसे ही वो पॉइंट पुट करेंगे तो अगर आपका लोकल मैक्सिमम प्रूव हो रहा था तो आपकी मैक्सिमम वैल्यू मिल जाएगी फंक्शन की एट दैट पॉइंट, यानी कि जिस पॉइंट पे लोकल मैक्सिमम आया है। ठीक है, और उसके बाद में अगर सपोज दैट लोकल मिनिमम प्रूव हुआ है तो उस केस में जब आप x=c1 फंक्शन में रखोगे तो आपको लोकल मिनिमम वैल्यू मिल जाएगी। तो ये डिपेंड करेगा कि उस पॉइंट पर हमें लोकल मैक्सिमम मिल रहा है, लोकल मिनिमम मिल रहा है, उसी के अकॉर्डिंग हम फंक्शन की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो चलिए देखते हैं जो हमने बताया थर्ड कंडीशन, यानी कि जब f"(c1) क्या हो, 0 के इक्वल हो जाए। और सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन बनती है ये, तो देखिएगा इसमें देखिए, जब f"(c1) जो है हमारा 0 के इक्वल आ जाए, उस केस में हमें फर्दर इन्वेस्टिगेशन की रिक्वायरमेंट होती है, यानी कि हम ट्रिपल डैश यानी कि 3 बार डिफ्रेंशिएट करते हैं। जो आपको d2y/dx² मिला था उसी को फिर से डिफ्रेंशिएट कर दीजिए, तो आपके पास आ जाएगा d3y/dx³, जिसे हम f"(x) कह सकते हैं। उसके बाद में क्या करेंगे, जो आपका पास f"(x) आया है वहाँ पर x की जगह पर हम C1 पुट कर देते हैं। और जैसे ही हम x की जगह पे C1 पुट करते हैं तो हो सकता है कि जो फंक्शन की वैल्यू है हमारी 0 ना आए, 0 के अलावा कुछ भी और आ जाए। तो उस केस में जब f"(c1) की वैल्यू 0 नहीं आएगी तो ये आपका x=c1 कहलाता है, इज नाइदर अ पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमम
नॉर मिनिमम, यानी कि इसको हम बोलते हैं पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। ध्यान दीजिएगा, एफ डबल डैश C1 आपका 0 आ रहा था, बट आपने एफ ट्रिपल डैश एक्स निकाला और उसमें x इज इक्वल टू C1 रखा, और ये जो वैल्यू आई वो 0 के इक्वल नहीं आई, तो उस केस में वो आपका जो पॉइंट है वो कहलाएगा पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। फिर दूसरा केस हो सकता है कि वैल्यू हमारी 0 के इक्वल आ जाए, और जैसे ही वैल्यू 0 के इक्वल आएगी हमें फर्दर इन्वेस्टिगेशन मतलब F4 डिफ्रेंशिएशन करना पड़ेगा, यानी कि F4 x निकालेंगे। तो उस केस में जब पुट x इज इक्वल टू C1 करेंगे और वैल्यू हमारी अगर 0 से छोटी आती है तो सेम कंडीशन पिछली वाली कि लोकल मैक्सिमम होगा 0 से छोटी या निगेटिव होने पे। F4 C1 ग्रेटर देन 0 आ रहा है तो पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमम होगा, जब ग्रेटर होगा तो लोकल मिनिमम होगा, ठीक है। और लास्ट इसमें कंडीशन बनती है कि अगर F4 C1 भी जो है आपका, ये भी सपोज दैट आपका क्या हो 0 के इक्वल आ जाए, तो उस केस में हमें फिर से F5 x निकालना पड़ता है, और ऐसे ही इस प्रोसेस को हम लोग जारी रखते हैं या एंड सो ऑन, ये प्रोसेस चलती रहती है। तो आपके अगर इंटर लेवल के एग्जाम की बात की जाए तो इसमें F3 तक ही डिफ्रेंशिएशन आपका इसमें आएगा, मतलब कि 3 बार डिफ्रेंशिएशन तक जो है इनफ है, ठीक। बट फिर भी आपको ये प्रोसेस पता होनी चाहिए। क्यों इसको हायर ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट कहा जाता है वो आपको क्लियर हो गया होगा, क्योंकि इसमें सिर्फ 1 या 2 बार डिफ्रेंशिएशन नहीं होता है, हो सकता है 4-5 बार भी डिफ्रेंशिएशन हो या इससे ज़्यादा बार भी डिफ्रेंशिएशन करना पड़ जाए। बट जो मेथड है वो आपको एकदम रट करके रखना है कि जब कभी भी इक्वल टू 0 का केस आ जाएगा तो उस केस में आपको फर्दर इन्वेस्टिगेशन पे बढ़ना ही पड़ेगा, आगे और डिफ्रेंशिएट करना होगा। तो आई होप आपको पूरा कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो गया होगा। यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि जब आपकी वैल्यू जो है वो लेस देन 0 आती है तो लोकल मैक्सिमम होता है, और ग्रेटर देन 0 यानी कि जब पॉजिटिव वैल्यू होती है तो लोकल मिनिमम होता है। तो इस कॉन्सेप्ट को अच्छे से दिमाग में बैठा लीजिए। इस टॉपिक पर या इस मेथड पे बेस्ड क्वेश्चन जो हम लोग अगले लेक्चर में देखेंगे, और उन लेक्चर्स को पाने के लिए अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है देन प्लीज़ क्लिक द सब्सक्राइब लिंक, एंड जो हमारा वीडियो है उसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स में। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।